गद्दार मजे ले रहे हैं, मरहम रहे हैं, और ये साले पेल रहे हैं कुदरती बिरयानी। जावेद मंसूरी। ये जो चिकन नेक है, ये मुस्लिम भाइयों का है। बड़ी रख। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे। मतलब इतना मवाद डालो सड़कों पर, पटरियों पर कि इन्हें साफ करने में महीना लग जाए। पैनिक और पैनिक क्रिएट करना होगा। ट्रम्प के रहते रहते पूरा इंडिया बंद करना है हमें। ईमानदार निहायती शरीफ आदमी। आप देख रहे होंगे मेरे राइट और लेफ्ट आग लगी हुई है। मुसलमान पर हाथ डालने का नतीजा क्या होता है? रास्ते रोक रोक कर बैठ गए साले, एम्बुलेंस तक नहीं निकलने देते। बंदूक नीचे रख। इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। उसी की चिंता हो रही है मुझे। दिल्ली में भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव डिलीवर हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प की विजिट को डिस्टर्ब करने के लिए सीए राइट्स के नाम पर। ट्रम्प साहब, हेल्प मी प्लीज। और बेटे, जो तुम ट्रम्प को ताजमहल दिखा रहे हो ना, वो हमारे बादशाहों ने बनाया है। यही बोलना, हम सब हमाम में नंगे हैं। 80% हिंदू हैं इस देश में, लेकिन सवेरे से जान बचा के भग रहा कौन? मैं। अगर मांगे भी ना बे, तो घंटा नहीं दिखाएंगे कागज। ये किसी को निकालने का नहीं, लाने का कानून है। पाकिस्तान का भी एनआरसी है कि कितने और कौन लोग रहते हैं वहाँ। वो भी विलुप्त हो जाएंगे। अरे तो मेरा दिल जानता है कैसे मैं सीए एनआरसी के बिल को रोक रहा हूँ। रख दे, आ गए तेरे अब्बू लोग। आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प का भारत दौरा चल रहा है। गुरु के सर को कुचलकर आगे कैसे बढ़ना है, सर जी, और मुझसे ज्यादा ये हुनर किसके पास है? कल रात से जाफराबाद का 66 नंबर रोड ब्लॉक है, जिसे दिल्ली और यूपी की लगभग 25 लाख की आबादी अफेक्ट हो रही है। अहमदुल्ला की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज मिल गया और उसी बिल्डिंग में आईबी के एक बंदे को लेके गए थे जो अब तक नहीं मिला। हमने जांच की है, अहमदुल्ला खान कट्टर एमपी। अहिंसा परमो धर्म, आधा सच। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। पूरा सच। अबे जल्दी बोल, हिंदू या मुसलमान? दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और आरज़ू सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में चक्का जाम हो। कुछ तो बदल रहा है इस देश में, जिसे हर हाल में रोकना होगा। कुछ ऐसा करो कि दुनिया देख ले, समझ ले। भारत अगर क्रिकेट मैच जीता है पाकिस्तान से, तो हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार किया जाता है। हम सब सेक्युलर है, लिबरल है। शीला टॉकीज में देवदास फिल्म का टिकट आप ही तो खरीदा था ब्लैक में। और ये कैसा कानून, हमें देश से भगाने के लिए? पाकिस्तानी हिंदू हैं, बस इतने से। मिट्टी के घर भी ठीक से नहीं बना पाते थे तेरे बादशाह, ताजमहल का सर पे उठा के लाए थे। ये काली का मजहब सिर्फ एक रास्ता है सच्चाई जाने का। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। 2020 दिल्ली का ऑफिशियल ट्रेलर, एक दिलकश मुस्तकबिल की झलक। 2025 की एक इंतहाई मुतवक्के फिल्म 2020 दिल्ली का ऑफिशियल ट्रेलर बिलाखिर रिलीज हो गया है, जिसने नाजरीन को हैरत में डाल दिया है। हिदायतकार का नाम की ज़ेर क़यादत ये फिल्म एक दिल दहला देने वाली कहानी पेश करती है, जो हिम्मत, अफरातफरी और इंसानी जज्बे के गिर्द घूमती है और जिसका पस मंज़र एक डस्टबिन दिल्ली पर मबनी है। कहानी का पस मंज़र। फिल्म का मंजरनामा साल 2020 में दिल्ली शहर के एक पुराशोभ वक्त पर मबनी है, जहां आम शहरी गैरमामूली हालात से गुजरते हैं। 2020 दिल्ली एक सियासी ड्रामा बका की कहानी और समाजी तबसरे का इम्तिजाज है, जो इस दौर में शहर को दरपेश चैलेंजेस और बहरानों की अक्कासी करता है। ट्रेलर की झलकियां। ट्रेलर का आगाज कनॉट प्लेस की वीरान गलियों के खौफनाक मनाजिर से होता है, जहां धुंध और खामोशी ने एक संजीदा माहौल कायम किया हुआ है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नाजरीन को मुख्तलिफ किरदारों से मुतारफ कराया जाता है। एक जिदोजहद करता हुआ सहाफ़ी, एक पुरअज़्म कारकुन, एक मायूस पुलिस एहलकार और एक मुहाजिर ख़ानदान जो बका की जंग लड़ रहा है। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, जो दिल्ली के हसन और अफरातफरी दोनों को खूबसूरती से पेश करती है। रोशनी और साए का इस्तेमाल और उसके साथ एक दिल दहला देने वाला पस मंज़र मूसीक़ी कशीदगी और तजस्सुस का माहौल पैदा करता है। ट्रेलर में हाई-स्टीक ड्रामे की झलक दिखाई गई है, जैसे सड़कों पर मुजाहरे और पुरसुकून मायूसी के लम्हात, लेकिन कहानी की ज़्यादा तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गईं।
मौज़ूआत और तवक्कुआत 2020 दहली नाइंसाफ़ी, हिम्मत और मुआशरती इन्हितात की इंसानी कीमत जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डालती है। ट्रेलर में अफरातफरी के दरमियान उम्मीद और यकजहती के लम्हात दिखाए गए हैं जो ये वाज़े करते हैं कि ये कहानी सिर्फ मायूसी की नहीं बल्कि बका और हौसले की भी है। फिल्म मौजूदा दौर के अहम मसाइल जैसे माहौलियाती तबाही, सियासी बेचैनी और महरूम तबके की हालतजार को भी उजागर करती है, जो इसे एक बरवक्त और दायमी कहानी बनाती है। शानदार कास्ट 2020 दहली की कास्ट में इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकार शामिल हैं, जिनमें अदाकार का नाम बतौर निडर सहाफ़ी और अदाकार का नाम बतौर हमदर्द कारकुन शामिल है। उनके परफॉर्मेंस की मुख्तसर झलकियां ही मद्दाहों और नक्कादों की जानिब से तारीफ हासिल कर चुकी है। नाजरीन का रद्द-ए-अमल रिलीज़ के चंद घंटों के अंदर ही ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, जहां हैशटैग्स जैसे 2020 और ट्रेंड करने लगे। मद्दाहों ने फिल्म की हकीकत पसंदाना अक्कासी और ताकतवर कहानी को सराहा और उसकी रिलीज़ के लिए जोश व खुरूश का इजहार किया। रिलीज़ की तारीख और आखिरी ख्यालात 2020 दहली रिलीज़ की तारीख को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी और तवक्कुआत आसमान को छू रही है। अपनी मुतासिर कुन कहानी, शानदार कास्ट और गौर व फिक्र पर मजबूर करने वाले मौज़ूआत के साथ ये फिल्म साल की सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाली रिलीज़ बनने के लिए तैयार है। जैसे जैसे रिलीज़ का वक्त करीब आ रहा है, एक बात यकीनी है, 2020 दहली सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जो नाजरीन के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ेगा। क्या आप इसमें कास्ट, हिदायतकार और ट्रेलर के किसी खास मंजर की मज़ीद तफसीलात शामिल करना चाहेंगे?